फ्रेंड्स, जो असर्शन रीजन है ना, फ्रेंड असर्शन रीजन में जो बोल रहा है द रैशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 4 and 5 इज़ 4.5, ये सही है और इसका रीज़न भी सही है। दोनों करेक्ट रीजन, दोनों सही और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये 22। इसमें हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे और कोफिशिएंट से इसको कंपेयरिंग कर देंगे कोफिशिएंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत तरीके से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम सबसे ईजी वाला मेथड यूज़ किए जो बुक में है, a+b/2। फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चन नंबर 25 में पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AD जो परपेंडिकुलर है BE पे BC पे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन की, उसके दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए। उसके बाद ये साइड बराबर ये साइड बाई CP/CT हो गया, इस वजह से ट्रायंगल प्रूफ हो गया। और इसका जो और पार्ट है जिसमें हम लोग को दिया हुआ है AB = AC, तो उसमें E और F जो मिड पॉइंट दिया हुआ है AB और AC का, यानी कि हाफ AB = हाफ AC, यानी कि AE = FC, यानी कि ये साइड ये एंगल और ये साइड, यानी कि ट्रायंगल ASAS से ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो BE = CA/CP/CT, ABCD से प्रूव हो जाएगा। ये देखिए इसका कंप्लीट सोल्यूशन। फ्रेंड, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है विच लाई ऑन बोथ x एंड y एक्सिस, यानी कि ओरिजिन 0 0। उसके बाद है हुज एब्सिसा इज़ 5 एंड लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि x उसका 5 और वो y एक्सिस पे लाई करना है, यानी कि 5, 0। और ऑर्डिनेट उस पॉइंट का -4 और वो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि 0, -4। 27 नंबर में पहले हम सब में से -2 को कॉमन ले लिए, तो x² + x - 42। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो -2 ब्रैकेट x + 7 x - 6 आता है। फैक्टराइजेशन करने पर इसको हम चेक भी किए हैं, ये देख सकते हैं, चेक किए तो वापस से आ गया। और इसी का और पार्ट वाला क्वेश्चन जो था 3x² - x - 4, इसको भी पहले फैक्टराइज करती है, तो 3x - 4 और x + 1। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग को √3 कंस्ट्रक्शन करना था, तो सबसे पहले √3 बनाने के लिए √2 हम लोग को ज़रूरी है, इसलिए पहले √2 बनाएंगे। देख सकते हैं पहले √2 बनाए हैं, √2 बनाए। उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन दिए पहले √2 का, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल, तो OA² + AB² = OB², 1² + 1² = OB², तो √2 = OB। फिर से ट्रायंगल OBC को राइट एंगल ट्रायंगल लिए और उसको फिर जस्टिफाई किए, तो √3 = OC। यहाँ पे पहले √2 बनाए तो ये 90 डिग्री आया, फिर यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया 90 डिग्री। ये मेरा 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट काटे। अब इससे हमको मतलब नहीं है, ये अभी मेरा आंसर बना नहीं है, ये अब तक ये आंसर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमको यहाँ से ये जो लाइन खींचे ना हम, तो देख रहे होंगे कंपास से, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये है आपका √3, यानी कि 1.732। उसके बाद इसी का और पार्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसको हम लोग को शो करना था PYQ के फॉर्म में, तो हम लोग x को मान लिए 0.35777 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से इंटू कर दिए, तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 को 2 से, तो 9x = इतना आया।
अब उसके बाद फिर इसको 2 से काटे तो 161/450। हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ना है, p/q के फॉर्म में। अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहता तब हम लोग इसको पूरा और फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें फैक्टराइज करना था। फ्रेंड्स इसको हम लोग 2 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। पहला मेथड जिसमें a² + b² - 2ba है, तो अगर b² को पहले लिख दे फिर a² को लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि b² + a² - 2b है। इसको रीअरेंज कर दिए, प्लस में 2b को कॉमन ले लिए, 2b - 2c है तो b - a का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और प्लस में 2c यहाँ से कॉमन ले लिए तो b - a बना, तो b - a को फिर से यहाँ से कॉमन ले लिए दोनों टर्म में से, तो b - a + 2c। और इसी का सेकंड मेथड है a² + b² - 2b है प्लस 2bc - 2c है। अगर इन लोग दोनों को अगर हम लोग सेम ही तो लिख सकते हैं, 2ba बोलो चाहे 2ab बोलो, बात बराबर है। तो a - b का होल स्क्वायर, माइनस में अगर 2c को कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा, माइनस में 2c को कॉमन लेंगे तो b - a बचेगा। सॉरी, उससे पहले हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कर देंगे, -2ca + 2bc। अब -2c को कॉमन लेंगे तो a - b बचेगा। अब a - b को फिर से कॉमन लेंगे तो a - b - 2c बचेगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। और इससे पिछले वाले का क्वेश्चन जो था उसका कंप्लीट सोल्यूशन। फ्रेंड्स जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रूफ करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। तो हमको गिवन है कि m और n जो है वो पैरेलल लाइंस है, तो 2 पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस लोग दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 = एंगल 5 आ जाएगा, आएगा ना। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। उसी तरह से एंगल 2 एंगल 6 को फिर से हम दोबारा किए थे, रिपीट किए सिमिलरली करके, तो फिर से आ गया एंगल 4 = एंगल 6, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB = AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो और हम लोग को पैरीमीटर भी दिया हुआ, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। तो आप लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप बेस निकाल के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ से हाइट निकाल लीजिए पाइथागोरस के हेल्प से, उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग के चैप्टर में रंस फार्मूला दिया हुआ है, उसी से बनाइएगा आप लोग एग्ज़ाम में। तो BC पहले हम लोग BC का लेंथ निकालते थे, 30 में से माइनस कर देंगे 24, क्योंकि ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, तो वही किए। और सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है p/2, पेरीमीटर का आधा यानी 15 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √15 - 12 तो 9√15 सेंटीमीटर आ गया। फिर सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एरिया दिया है ट्राइंगल का और रेशियो में दिया हुआ था साइड, तो हम लोग x मान लिया इस वजह से। तो हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर निकाले 6x, उसके बाद एरिया दिया हुआ था तो उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया 5। यहाँ तक का कंप्लीट सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तो साइड्स निकाले, उसके पेरीमीटर निकाल दिया, और इसी में एक और पार्ट वाला भी क्वेश्चन था जिसमें साइड्स दिया हुआ था, तो उसका हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाले जो 54 आया। उसके बाद एरिया निकाले ट्राइंगल का तो 360। तो और हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि 20 शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड क्या निकलेगा, तो सबसे फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड्स को बेस मान के हम लोग को हाइट निकालना था इस क्वेश्चन में। तो एरिया पता है तो हम लोग हाइट निकाले, तो हाइट आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। फ्रेंड्स 33 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है CF और BF, और ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल, हम लोग को प्रूफ करना है ट्राइंगल RHS से। तो ये R, ये हाइपोटेन्यूस और ये बराबर ये फॉर्म गिवन, तो RHS से ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो ये एंगल बराबर ये एंगल बाई CPCT, तो AB = AC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स है, ट्राइंगल प्रूफ।
उसके पहले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फैक्टराइज था, तो उसमें हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स ढूंढेंगे -120 का, जो ये आएगा। फैक्टर्स निकालने का सबसे इजी ट्रिक है, इंटू करके देख लीजिए सबको, और वापस से यहाँ से 10 × 12 है ना, यहाँ से वापस से यू टर्न ले लीजिए। बहुत इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड हमको यही लगता है फैक्टर्स निकालने का। और जब यहाँ तक 0 आ जाएगा, P1 डालेंगे तो x-1 उसका फैक्टर बन जाएगा। तो उसके बाद लॉन्ग डिवीज़न से हम लोग इसको पूरा डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न से। उसके बाद फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो फिर इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म में तोड़ देंगे, वही किए तो फैक्टर्स बन जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था फ्रेंड्स, ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं था लेकिन दे दिया। तो y का वैल्यू आ जाएगा 20 और AOC का वैल्यू आ जाएगा 40, और सेक्शन ही केस स्टडी है। तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं पहला नंबर में, ये √a है तो a में क्या वैल्यू डालोगे कि वो आपका इरेशनल नंबर बन जाए। 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं। उसी का नीचे था कि अगर वो जो √27 है वो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर जो स्मिथ का जो चिट है, अगर आप लोग उसको रैशनलाइज करते हैं तो आप लोग को डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। 1 जो नंबर है वो रैशनल होता है, और अगर प्रोडक्ट करते हैं आप लोग चिट्स का तो भी आप लोग को इरेशनल ही मिलेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे हम किए केस स्टडी 2 ब्रदर, जिसमें x + y का वैल्यू 30 दिया था, सन का एज x, उसका y और x-3। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरा का ये है जिसमें सन का एज 5 ईयर्स, मदर का एज 25 ईयर्स और बच्चे की मौसी का एज 22 ईयर्स। और लास्ट केस स्टडी ये रहा फ्रेंड्स। इसमें हाइट हम आप लोग को कल बता देंगे कमेंट में, क्योंकि पिक्चर मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था।